नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से एमसीक्यू। एमसीक्यू का अभ्यास करने से पहले इस पाठ का क्या प्रसंग है, इसे जान लेते हैं। प्रसंग है, सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण की व्यंग्य उक्ति परशुराम के क्रोध की ज्वाला को और भड़का देती है। तब राम के संकेत को पाकर लक्ष्मण मौन धारण कर लेते हैं। इस पाठ का यही पृष्ठभूमि है। तो चलिए इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। इस पाठ में कुल 40 प्रश्न है जो आपकी परीक्षा टर्म 1 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? अरण्यकांड, बालकांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड। सही उत्तर है बालकांड। दूसरा प्रश्न है, सीता स्वयंवर में राम ने किसका धनुष तोड़ा? विश्वामित्र के, शिव के, परशुराम के, जनक के। सही उत्तर है शिव के। अगला प्रश्न है, परशुराम के आराध्य देव कौन थे? गुरु कौन थे? राम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। सही उत्तर है शिव। चौथा प्रश्न है, राम ने किसे दास कहा है? हनुमान को, परशुराम को, स्वयं को, लक्ष्मण को। सही उत्तर है स्वयं को। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान शत्रु बताया? रावण के समान, वृतासुर के समान, सहस्त्रबाहु के समान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सहस्त्रबाहु के समान। ऋषि जमदग्नि के कामधेनु गाय को किसने बलपूर्वक अपहरण कर लिया? सहस्त्रबाहु ने, इंद्र ने, वकासुर ने, वृतासुर ने। सही उत्तर है सहस्त्रबाहु ने। भृगु कुल केतु किसे कहा गया है? राम को, परशुराम को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को। सही उत्तर है परशुराम को। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहा? निरंकुश, नासमझ, उदंड, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। केतु का क्या अर्थ है? सेतु, श्वेत, कहाँ, ध्वज। सही उत्तर है ध्वज। त्रिपुरारी किस देव को कहा जाता है? शिव को, ब्रह्मा को, परशुराम को, विष्णु को। सही उत्तर है शिव को। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। सही उत्तर है अवधी। कोही का क्या अर्थ है? क्रोधी, कहाँ, मोह, कोई। सही उत्तर है क्रोधी। महिदेव का क्या अर्थ है? महान देव, ब्राह्मण, महेश्वर, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ब्राह्मण। परशुराम का शस्त्र क्या है? तीर धनुष, त्रिशूल, गदा, फरसा। सही उत्तर है फरसा। परशुराम ने क्या जीतकर ब्राह्मण को दान कर दी? राजपाट, धरती, धन संपदा, गाय। सही उत्तर है धरती। परशुराम ने पूरी धरती को कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, इसलिए उन्हें क्षत्रिय कुलद्रोही कहा जाता है। क्षत्रिय कुलद्रोही। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कुम्हड़बतिया का प्रतीक किसे माना है? राजकुमार को, निर्बल व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को, राजा को। सही उत्तर है निर्बल व्यक्ति। कुम्हड़बतिया काशी फल को भी कहा जाता है, काशी फल। कौन पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहता था? लक्ष्मण, राम, परशुराम, कौशिक। सही उत्तर है परशुराम। अगला प्रश्न है, रघुकुल वंशी किसके ऊपर अपनी वीरता प्रदर्शन नहीं करते? देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। देवता, ब्राह्मण और हरिभक्त यानी भगवान के भक्त और गाय पर वे अपना वीरता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है,
लक्ष्मण परशुराम के वचन की तुलना किससे करते हैं? करोड़ों वज्र से, अग्नि से, विष से, अमृत से। सही उत्तर है करोड़ों वज्र से। भृगु वंश मणि किसे कहा गया है? परशुराम को, राम को, विश्वामित्र को, रावण को। सही उत्तर है परशुराम को। इन्हें भृगु कुल केतु भी कहा जाता है और भृगु सूत भी कहा जाता है परशुराम को। अगला प्रश्न है व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा किसे कहा गया है? लक्ष्मण को, कौशिक को, परशुराम को, रावण को। सही उत्तर है परशुराम को। कौशिक विश्वामित्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वीर पुरुष अपनी करनी कहाँ प्रदर्शित करते हैं? दरबार में, रण क्षेत्र में, परिवार में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रण क्षेत्र में यानी युद्ध क्षेत्र में। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहा? मधुरभाषी, मितभाषी, कटुवादी, वाचाल। सही उत्तर है कटुवादी। अगला प्रश्न है किसे हरा ही हरा सूझ रहा है? वाल्मीकि को, राम को, परशुराम को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है परशुराम को। विश्वामित्र ने परशुराम के बारे में कहा कि उन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है। अगला प्रश्न है विश्वामित्र के पिता का क्या नाम है? ऋषि जमदग्नि, गाधी, दधीचि, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गाधी। गाधी सूत कहा गया इन्हें। अगला प्रश्न है परशुराम गुरु ऋण से किस प्रकार मुक्त होना चाहते थे? गुरु दक्षिणा देकर, गुरु परिक्रमा करके, गुरु वंदना करके, लक्ष्मण वध करके। सही उत्तर है लक्ष्मण वध करके। व्यवहारिया का क्या अर्थ है? व्यवहार कुशल व्यक्ति, ब्याज चुकाने वाला, हिसाब किताब करने वाला, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है हिसाब किताब करने वाला। लक्ष्मण का उत्तर किसकी क्रोधाग्नि में आहुति का कार्य कर रहा था? विश्वामित्र, सहस्त्रबाहु, जमदग्नि, परशुराम। सही उत्तर है परशुराम। बालकु बोली बधो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही उत्तर है अनुप्रास अलंकार। जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो बालकु बोली बधो नहीं तो ही में ब वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ ब है बालकु में, बोली में ब, बधो में ब। तो ब वर्ण की आवृत्ति है यानी दोहराव है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? ये अनुप्रास अलंकार होगा। अलंकार से संबंधित वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कोटि कुली सम वचनु तुम्हारा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। सही उत्तर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचानने का आसान ट्रिक है जहाँ पर समानतावाचक पद सम हो, के समान, सा, सी, से, जैसे, सरिस हो तो वह उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है तुम तो कालू हाक जनु लावा में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए यहाँ पर जनु उत्प्रेक्षावाची शब्द है। जनु, जानो, जनहु, मानो, मनु, मनु जहाँ पर होता है तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। सही उत्तर है उपमा अलंकार। यहाँ देख रहे समानतावाचक पद है सरिस। अर्भक का क्या अर्थ है? अबरख, बच्चा, अभिमान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बच्चा। कृषाणु का क्या अर्थ है? अग्नि, कृषक, केशव, कृपाण। सही उत्तर है
अग्नि। रामचरितमानस का मुख्य छंद का नाम बताइए। हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, चौपाई। सही उत्तर है चौपाई। मुख्य छंद है चौपाई। हरिगीतिका, दोहा, सोरठा भी छंद का उपयोग तुलसीदास ने किया है, लेकिन प्रमुख रूप से जो छंद है वह है चौपाई। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में, 1523 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में। सही उत्तर है 1532 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई है 1623 ईस्वी में, काशी में हुई है इनकी मृत्यु। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की इनमें कौन सी रचना नहीं है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, काव्य रसायन। सही उत्तर है काव्य रसायन। काव्य रसायन के रचयिता देव हैं। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है? राम को, सहस्त्रबाहु को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को। सही उत्तर है लक्ष्मण को। तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है राम भक्ति शाखा। इनमें से किस काव्य में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। और रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।